सोचिए, बेंगलुरु का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसका जीवन काम के दबाव से नहीं बल्कि पारिवारिक तनाव और उत्पीड़न से बर्बाद हो। ऐसा क्या हुआ होगा कि उसने 81 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड किया और 24 पन्नों का नोट छोड़ा। यह अतुल सुभाष की दिल तोड़ने वाली कहानी है, जो हमारे समाज और कानूनी प्रणाली की काली सच्चाई को उजागर करती है। अतुल सुभाष 34 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे जो बेंगलुरु में काम करते थे। बाहर से उनकी जिंदगी सफल दिखती थी, लेकिन किसको क्या पता था कि उसको अंदर ही अंदर एक चीज खाए जा रही। 9 दिसंबर 2024 को उनकी मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए और समाज में बहस छोड़ दी। अतुल ने 2019 में निकिता सिंघानिया से शादी की। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन कुछ ही सालों में उनके रिश्ते में दरारें आई। पिछले 3 सालों में वे अलग रह रहे थे। अतुल ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी और उनके परिवार ने उन्हें भावनात्मक और आर्थिक रूप से बहुत प्रताड़ित किया। अतुल के 24 पन्नों के नोट के मुताबिक निकिता के परिवार ने उनसे 30 करोड़ रुपए की मांग की थी ताकि वे केस खत्म कर दें, और 3 करोड़ रुपए सिर्फ अपने बेटे से मिलने के लिए मांगे गए। सोचिए, एक पिता अपने बच्चे से मिलने के लिए इतनी भारी भरकम रकम मांगी। अतुल ने यह भी बताया कि निकिता ने उन पर कई झूठे केस किए, जिनमें घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न के आरोप शामिल थे। उन्होंने कहा कि ये सब उन्हें मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान करने के लिए किया गया। अतुल ने अपने नोट में यह भी लिखा कि एक जज ने उनका मजाक उड़ाया और रिश्वत भी। सोचो, जज ने रिश्वत मांगी और इस केस का मजाक भी उड़ाया। अपनी जान लेने से पहले अतुल ने 81 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी आप बीती सुनी। यह सिर्फ एक सुसाइड नोट नहीं था, बल्कि न्याय की एक आखिरी पुकार थी। उन्होंने बताया कि वह इस तनाव में और नहीं रह सकते और इसको झेल नहीं सकते, लेकिन उनकी कहानी दूसरों की मदद भले ही कर सकती है। अतुल की मौत के बाद निकिता, उनकी माँ और भाई को आत्महत्या के लिए उकसाने और जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। ये केस दहेज कानूनों के दुरुपयोग और पुरुषों के अधिकारों पर एक बार फिर बहस का मुद्दा बनी। अतुल का मामला अकेला नहीं। कई पुरुष अधिकार कार्यकर्ताओं ने कहा है कि पारिवारिक विवादों को हल करने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण की जरूरत है, एक परसेप्शन की जरूरत है। पुरुष अक्सर मानसिक या कानूनी उत्पीड़न की बात करने से डरते हैं और उनकी आवाज दबा दी जाती है। यह दुखद कहानी बताती है कि हमारे पारिवारिक कानूनों में सुधार और मानसिक स्वास्थ्य समर्थन की कितनी आवश्यकता है। बहुत ही नेसेसिटी है इस चीज की। और ये किसी एक का पक्ष लेने की बात नहीं, किसी एक के साइड रहने की बात नहीं। यह समझने की बात है कि लंबे विवादों का इंसानों पर क्या असर पड़ता है, हमारी न्याय प्रणाली में क्या खामियां हैं और मानसिक स्वास्थ्य को कितना महत्व दिया जाना चाहिए। अगर अतुल को समय पर मदद मिलती तो शायद ये घटना टल सकती थी, बट जो होना था वो तो हो चुका है। अतुल सुभाष की कहानी एक चेतावनी। अगर हम इन समस्याओं का समाधान अभी नहीं करेंगे तो कितनी और जिंदगियां इस तरह बर्बाद। अतुल को केवल उनकी मौत, उनकी दुखद मौत के लिए नहीं, बल्कि उस बदलाव के लिए याद करें जो उनकी कहानी ला सके। अगर ये वीडियो आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन दे पाए तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलो और शेयर तो जरूर करना, चाहे लाइक और सब्सक्राइब करो ना करो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।